रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे सुबह उठे न्यूज़पेपर में रंग गया पहले पेज पे, आयोग ने, बीपीएससी ने यह बदलाव किया, ऐसे किया, वैसे किया। हमने भी देखा, कुछ अच्छी भी थी, कुछ बुरी भी थी। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो अच्छी है। जो दुखी हैं, जिनका पेशेंस काम नहीं कर रहा है, उनके लिए अच्छी है। लेकिन जो फ्यूचर देख रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा ग्रह है कि आने वाला टाइम में बदतर ही नहीं, महाबदतर होने वाला है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बहुत कुछ बदलाव हुआ, और वो बदलाव जितना मैं जानता हूं उतना आप भी जानते हैं। लेकिन जो मैं बताने वाला हूं वो आपकी होशो हवास को उड़ा कर रख देगा कि इसका आगे आने वाला फ्यूचर में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों, एक सीधा सा मतलब है। आर.के. महाजन सर थे, गए तो लगा कि उनके बारे में भी कुछ बोल दें। शुक्र है, क्या बोलें, जो होना था, जो होनी था, वो हो गया। दूसरा, अतुल प्रसाद सर आए, लगा कि चलो एक उम्मीद की किरण निकली है। नाम जितना खूबसूरत है, काम शायद इससे भी ज्यादा खूबसूरत हो। कुछ ऐसा किया करेंगे जिससे बीपीएससी युगों युगों तक याद रखेगा। लेकिन जो कर रहे हैं, सच में युगों युगों तक याद रखा जाएगा। फिर यह भी लगा कि चलो सत्ता बदली है, शायद सुशासन बाबू के दिमाग में यह चीज लग जाए, सब कुछ बदल ही दिए हैं, अब शिक्षा को भी बदल देंगे। लेकिन खैर, हुआ वो चीज जो सोच से बिल्कुल परे था, जिसका भविष्य इतना बड़ा अंधकार में जा रहा है, जो आने वाले युवा को खींच के दलदल में जाके पटकेगी। वो सोचना समझना बंद कर देगा कि बीपीएससी भी कोई चीज होती है। चर्चा उसी पे होगी, और बिल्कुल बेबाकी के साथ में होगी। आप सुनिए, समझिए। और सबसे बड़ी बात, वो सब धुरंधर गए कहां जो 100, 200, 400, 500, 600 रिजल्ट देने वाले हैं? आज कहां सोए हुए हैं? क्यों ना आवाज लगाते हैं अपने बच्चों के लिए, जो कहते हैं हमारे बच्चा हमारी ही पहचान है? क्यों नहीं बोलते हैं? क्या गलत नहीं हो रहा? क्या आयोग गलत नहीं कर रहा? लेकिन खैर छोड़िए ना जी, कोई बोले या ना बोले, हम हैं ना साथ में आपके। 2 शिफ्ट में एग्जाम लेना, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा पेपर लीक करने का पूरा पृष्ठभूमि तय किया जा रहा, और सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना कि पेपर लीक नहीं होगा, और ना जाने कई ऐसी बातें। अभी बोलूंगा ना तो आपको हंसी भी आएगा और अफसोस भी खुद पे आएगा। आप 2 शिफ्ट में पेपर लेने के पीछे वजह क्या दे रहे हैं? बस एक वजह, और ताज्जुब की बात है, सारे लोग के दिमाग में यही चीज चला गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है। क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है? कितने स्टूडेंट हैं? बिहार से बाहर भरने वाला स्टूडेंट कौन सा ऐसा बदनसीब इंसान है, स्टूडेंट है, जो दोबारा फिर से बिहार में आएगा तब जब लीक कर देता है, और बिहार का सबसे बड़ा अधिकारी इसमें फंसता है और वही क्वेश्चन को लीक करता है। क्या आपको लगता है यूपी का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का या फिर झारखंड का बच्चा बिहार में आके एग्जाम देगा हजारों खर्च करके? सीधी सी बात है, नहीं देगा। दूसरी बात है, जब आप एग्जाम ले रहे हैं 20 और 22 सितंबर को, उस समय तो मेंस चल रहा है यूपीएससी में, तो कौन ऐसा अभागा है जो बीपीएससी मेंस को छोड़ के आपके यहां जाके एग्जाम देगा बीपीएससी का? यूपीएससी का एग्जाम कौन छोड़ेगा जो आके बीपीएससी में देगा? ऐसे हजारों क्वेश्चन हैं जिसकी आपको आकलन ही पता नहीं चलेगा। करना कुछ भी नहीं है, जैसे तैसे जो भी हो कॉन्फ्रेंस करके बच्चे की, अगर रियल में एक लाइन में आंसर बोलूं ना, नजर मिला के, हो सकता है आप मुझे बुरा बोलो, लेकिन आप इसको बुरा बोल के देखो, नहीं बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे। आपकी भावनाओं के साथ में खेल करता है। ये तो मैं भी खेलता हूं, सामने खड़ा होकर कहता हूं, मैं भी आपकी भावनाओं के साथ खेल खेलता हूं। लेकिन हम सबसे ज्यादा अगर कोई खेलता तो आयोग खेलता आपके साथ में।
वो हर बार डेट पे डेट, डेट पे डेट, और अब तो दो दो डेट जी। मुबारक हो। कई लोग तो ऐसे कहेंगे, सुजीत सर अब एक अच्छी सी पॉजिटिव न्यूज आई, अब उसमें भी आप निगेटिव लेके आए। ये पॉजिटिव न्यूज नहीं है, ये पॉइजन न्यूज है। पॉइजन। आने वाले टाइम में आपको समझ में आएगा ये हो क्या गया और क्यों वो हुआ, और आगे रिजल्ट पता चलेगा। अब तक पेपर लीक सामने होती थी, अब पेपर लीक ऐसे होगी और पता भी नहीं चलेगा। अब कोई नहीं पकड़ पाएगा कि बड़े बड़े जो बाकर बिल्ले हैं ना आयोग में बैठे हुए, वो आराम से पेपर लीक करवा देंगे, और किसी की औकात नहीं है बिहार में कि उसको पकड़ के दिखा दे। अरे जो किया पूरा बिहार जाना, उसको तो पकड़ा ही नहीं। अब इससे ज्यादा एग्जाम्पल क्या दिया जा सकता है। और वही ड्रामा फिर से होगा, वही इतिहास रचने जा रहा है। अगर नहीं होगा तो आप बताइएगा कि हां नहीं हुआ, 100% होगा। और अब होगी भाग्य की कोश, क्योंकि दो एग्जाम होगा, दो पेपर सेट होंगे, कोई पेपर इजी होगा, कोई पेपर हार्ड होगा, और फिर से यह मामला हाई कोर्ट में जाके घिसेगा और फिर मिलेगी तारीख। देख लीजिएगा, कहिएगा सुजीत सर सही बात बोले, फिर मिलेगी तारीख। फिर आपको अभी आयोग से तारीख मिलती है, कल हाई कोर्ट से तारीख मिलेगी। अगर ना मिली तो आप मुझे कहना। और यह पूरा का पूरा पृष्ठभूमि आयोग तय कर चुका है, तय कर चुका है। अरे हम आयोग में आए हैं, अध्यक्ष बने, ऐसे ही थोड़े बने। और ये काम नहीं करेंगे तो फिर करेंगे कैसे। आपको हर चीज की जानकारी दे रही है, लेकिन जो रियल प्रॉब्लम है उस पे एक बूंद, एक शब्द बातें नहीं निकलती है। कमाल की बात है। और हम आके वही गीत गा रहे हैं यूट्यूब पे जो आयोग करा, जो आयोग करा वही गीत बताए बच्चों को। जो सच है वो नहीं बताएं क्या, आखिर इसके पीछे का मामला क्या है, इसके पीछे का ड्रामा क्या है। कोई ड्रामा नहीं है जी, फिर से पेपर लीक करवाना है जी। एक लाइन का आंसर है, मानना है मानो, नहीं मानना है मुबारक हो, आप पॉजिटिव रहो। दूसरी बात, आयोग लिखित दे कि पेपर लिखने होगा। आयोग बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है ना, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य में कभी पेपर लिखना हो, लिख के दे दो कि अगर पेपर लीक हुआ तो हम पद को छोड़ देंगे। दो लिख के, हम भी तो देखें। आप आयोग करवा रहे हो ना एग्जाम, आप लिखित में दे दो कि अगर पेपर लीक हुआ रिजाइन, और जो हम पे सजा होगा हम सारी सजा को सर झुका के एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि मामला 6 लाख स्टूडेंट का होगा, कहीं नहीं है और हो भी गा नहीं। क्योंकि पता है आयोग को भाई, 2 डेट देने का यही मतलब है। अरे अतुल सर, बस सिंपल सा एक लॉजिक है, 1 महीना टाइम और ले लो, सितंबर ने अक्टूबर, अक्टूबर ने नवंबर, लेकिन एग्जाम एक डेट में लो। अभी भी वक्त है, क्योंकि वो एग्जाम जो होगा वो पूरे तरीके से पारदर्शी होगा, और आपको भी कंफर्ट फील होगा और बच्चे को भी आयोग पे भरोसा होगा। लेकिन ये एग्जाम जो 2 डेट में लिया जा रहा है ना, ये सीधा एक लाइन चीख चीख के कहती है, आज आपको लग रहा है क्योंकि आप अंदर से टूटे हो, किसी तरीके से एग्जाम हो जाए, लेकिन ये चीख चीख के कहता है पेपर लीक होगा, इसको कोई नहीं बचा सकता है। पहले डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता था, अब आपको घर में ले जाके आपको दिखा दिया जाएगा क्वेश्चन, और फिर जाके सेंटर में छोड़ा जाएगा, ताकि वहां से आपका लीक होगा ही नहीं। और ऐसे भी जो 10 लाख, 20 लाख और 50 लाख दे चुका है, उसका एग्जाम सही से हो नहीं पाया है, या तो उसका पैसा रिटर्न करो, नहीं तो फिर से पेपर उसके पास पहुंचाओ। एक लाइन का आंसर है। समझदार हैं तो समझ ही गए होंगे, और यह मामला इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है, और इसके लिए पूरा पृष्ठभूमि तैयार है। खैर, सोचना आपको है जी। आयोग जिस मुद्दे पे बात कर रही है वो तो कोई मुद्दा है ही नहीं है जी, वास्तविकता तो यही है। हम सारे टीचर, छोड़िए सारे टीचर गलती बोल दिया हूं, अपने की बात कर रहा हूं, हम देख रहे हैं, आप सारे स्टूडेंट देख रहे हैं कि जो बातें आप बता रहे हैं उसमें तो बच्चों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और जहां प्रॉब्लम है वहां मुंह चुप है, वहां कुछ मुंह से निकल ही नहीं रहा, अंदर पता नहीं कौन सी बीमारी है। सबसे पहले सबसे ज्यादा फी वसूला जाता है, एक एक स्टूडेंट 3 बार देता है, क्या उसकी गारंटी? कोई बात नहीं, छोड़ दो, जाने दो। दूसरी बात, एग्जाम लेने से पहले पेपर लीक हो जाता है, उसकी गारंटी कोई जरूरत नहीं है। जब आप ओएमआर सीट ले ही जा रहे हैं तो वहां पे रख दो ना कार्बन, आराम से छप जाएगा, बच्चा लेते हुए निकल जाएगा, कुछ नहीं, कोई चर्चा नहीं, और होगा भी नहीं, टेंशन नहीं लो। आपके ही अंदर सिस्टम के अंदर 5 से 7 क्वेश्चन गलत दिया जाता है, उस पर आपकी कोई बोली निकली, आवाज निकली, क्या लिखोगे गारंटी
कि हां अगली बार इसी क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, कुछ भी नहीं जी, छोड़ो ना जी, उस सबसे कोई चर्चा नहीं। 2 बार आंसर निकाला जाता है, क्या उस पर चर्चा हुआ? कोई चर्चा नहीं, कभी होगा भी नहीं। मेंस का पेपर बाहर निकल के लिखता है, क्या उस पर चर्चा हुआ? नहीं हुआ, नहीं होगा जी। आप चिल्लाते रहो, चीखते रहो, जिसके पास पैसा होगा वही विजय होगा, बाकी सब तो भीड़ का पात्र होगा। चाहे ज्ञान है, तमाशा करो सड़क पे, वास्तविकता यही है। इस पे कोई चर्चा नहीं हुआ। सारा प्रॉब्लम अतुल सर आपके सिस्टम के अंदर है, और आप बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए बाहर बता रहे हो प्रॉब्लम। सच्चाई तो यह है, आपके जितने भी पेपर लीक हुए सब आपके अंदर से लीक हुए, और यह पूरा हिंदुस्तान जानता है। आपने वहां कुछ भी परिवर्तन नहीं किया, और अगर परिवर्तन किए तो फिर कॉन्फ्रेंस में बोले क्यों नहीं? क्यों नहीं बोले? और आगे भी जो भी प्रॉब्लम होगा बाहर से नहीं होगा, आपके अंदर में ही बाकर बिल्ले बैठे हैं जो फिर से पेपर लीक करवा देंगे, और आप तमाशा देखते रहिएगा। सर झुका के प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिएगा, ये ऐसे है, वैसे है, ऐसे हो गया, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, 6 लाख स्टूडेंट को संभाल नहीं सकते हैं। हद तमाशा है। ऐसा कोई करता है क्या? सर तनिक सोचो, आपके घर में भी बाल बच्चे हैं, आप भी इस मुसीबत से गुजर के वहां तक पहुंचे हो। अरे यहां बच्चे पीसीएस हैं, आप यूपीएससी थे, लेकिन प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम होता है ना सर। आप तो समझ सकते हो ना, आप 2 डेट दे रहे हो, आप समझो कि क्या होने वाला भविष्य में। बच्चे ऐसे भी बिहार के बच्चे या फिर हिंदुस्तान के कहीं भी बच्चे हैं, बर्दाश्त कर लेंगे सर। 1 महीना और लेट कर लो ना, हम आपको माफ कर देंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन एग्जाम पारदर्शिता की तरफ लो सर, जल्दी के चक्कर में इसको नाश मत कर दो सर, वरना लोगों का विश्वास बीपीएससी से खत्म हो जाएगा। हो चुका है। एक उम्मीद और अंतिम किरण सिर्फ आप बचे हो, आपके सिवा कोई नहीं बचा हुआ है। लेकिन आप जो तरीके से ये कर रहे हो ना ड्रामा सर, उम्मीद खत्म हो गई है, लोग तो बोलना शुरू कर दिए हैं। इससे बढ़िया तो आर के महाजन सर थे, जबकि बढ़िया नहीं थे सर, उन्होंने तो बर्बाद कर दिया बिहार को, नर्क बना दिया शिक्षा को, युवाओं को बर्बाद करके छोड़ दिया। जिसका उम्र 40 क्रॉस कर जाएगा सर, दोबारा तो देगा ही नहीं। 2 साल हो गया सर, 2 साल हो गया, तनिक सोच के देखो क्या तमाशा हुआ है। इसे सर प्लीज थोड़ा सा वक्त और ले लो सर, ले लो और वक्त। लेकिन एग्जाम अगर सितंबर में ही कराना है ना तो सितंबर में कराओ, लेकिन एक पाली में करवाओ सर, एक पाली में करवाओ, वरना इतिहास नहीं बदलेगा, बल्कि बीपीएससी से लोगों का भरोसा बदल जाएगा। और ये मैं सही बता रहा हूं, बाकी सोचना सर आपको है, लेकिन हाथ जोड़ के एक कल करता हूं, क्योंकि जो आप करने जा रहे हैं ना, भविष्य में इतना बड़ा खाई खोद दीजिएगा ना, जिसमें आने वाला वक्त भी सिमट के मर जाएगा। और वो युवा कभी उस पद पे नहीं बैठेगा जिसका सच्चा में हकदार है, बैठेगा वो जिसके पास पैसा होगा, पावर होगा। और आप ये बात अच्छे तरीके से अतुल सर जानते हैं, सच में यही ड्रामा हो रहा है, और इसको पूरे तरीके से पृष्ठभूमि तय कर दिए हैं। बाकी सर सोचना आपको है, और आप लोग को भी सोचना है। आप मुझे जितना भी बड़ा भूला बोल लीजिए, प्रॉब्लम मैं आपका नहीं हूं, प्रॉब्लम सिस्टम है। बाकी सोचना आपको है, आपको जो बोलना है बोल सकते हैं, आजाद हैं। लेकिन एक बार इस बच्चे को बोलिएगा, क्या मैं गलत बोला हूं या सही बोला हूं। थैंक यू, नमस्कार।